हेलो एंड वेलकम। अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमोशन शब्द लैटिन के शब्द एमोवेयर से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू स्टर अप, टू मूव या टू एजिटेट। जब हम इमोशन की बात करते हैं तो आमतौर पर हम इन्हें उन फीलिंग्स के साथ जोड़ते हैं जो हम महसूस करते हैं। तो जो फीलिंग्स होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है इमोशंस के लिए। जैसे कि हमने अभी कहा कि जो इमोशंस हैं उनके लिए फीलिंग्स बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि इमोशन सिर्फ एक मेंटल प्रोसेस है, इसमें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। यह सब्जेक्टिव होते हैं और यह पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। इमोशन के कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं जिनके मतलब यूनिवर्सल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है स्माइल का, एंगर का या सैड होने का, उन सब के फेशियल एक्सप्रेशन सिमिलर होते हैं। हम उनको एक जैसे इंटरप्रेट करते हैं, चाहे यहाँ की बात हो या फिर कहीं और की बात हो। इमोशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यह कॉन्शियसनेस का वह फीलिंग एस्पेक्ट यानी भावनात्मक पहलू है जिसमें फिजियोलॉजिकल अराउजल, एक्सप्रेसिव बिहेवियर और भावनाओं की आंतरिक जागरूकता शामिल होती है। अभी हमने जाना कि जो इमोशंस होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो जो इमोशंस होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि पर्सन ने उसको किस तरह से अडेप्ट किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है अडेप्टेशन पे। इमोशन डिपेंड करते हैं कि हमने उसे किस तरह से अडेप्ट किया है। इमोशंस दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशन वो इमोशन होते हैं जिनमें हमें प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। और नेगेटिव इमोशंस वो इमोशन होते हैं जो हमें मिजरेबल, सैड महसूस कराते हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ बेसिक इमोशंस की बात कर लेते हैं। फियर, एंगर, जेलस, क्यूरियोसिटी, जॉय, प्लेजर, ये कुछ बेसिक इमोशंस हैं जो हम सब में होते हैं। जेवी वॉटसन के अनुसार एक इंडिविजुअल में उसके जन्म से 3 इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं। वो है फियर, लव, एंगर। अब हम इमोशनल डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज को पढ़ लेते हैं। हमारी पहली थ्योरी है जेम्स एंड लंग थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। इस थ्योरी में कहा गया है कि पहले बॉडी में फिजिकल चेंजेस आएंगे और उसके बाद हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो इनका मानना था कि जो इमोशंस हैं वो रिजल्ट हैं बॉडी में हो रहे फिजियोलॉजिकल चेंजेस का। इस थ्योरी में कहा गया कि जब हम किसी इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस के सामने होते हैं तो उस वजह से हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस का रिजल्ट इमोशन होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो और उसमें कोई बहुत डरावना सा सीन चल रहा है, जिस वजह से आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है और आपका मुंह सूख गया है, जिस वजह से आपको पता चल रहा है कि आप काफ़ी डरे हुए हैं। तो इस उदाहरण में जो हॉरर मूवी थी जिसको आप देख रहे थे वो एक इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस था, और जो आपकी हार्ट बीट बढ़ना, मुंह सूखना था, ये वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस थे जिनकी वजह से आप यह जान पाए कि आपको डर लग रहा था। यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो इस थ्योरी के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमें डर लग रहा है क्योंकि हमारी हार्ट बीट तेज हो गई है या हमारा मुंह सूख गया है। यदि हम एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो कई बार आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा या बहुतों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार स्टेज पर जाने से पहले आपको काफ़ी अजीब सा महसूस होता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक हम यह कह सकते हैं कि आपको नर्वस फील हो रहा है क्योंकि आपको अजीब सी फीलिंग आ रही है, मतलब अंदर से आपको अजीब सी फीलिंग कोई महसूस हो रही है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी अगली थ्योरी की, जो है कैनन एंड बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। इस थ्योरी में कहा गया कि जो इमोशन है और जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब वो दोनों ही सेम टाइम पर आते हैं। तो यदि हम अपने पिछले एग्जाम्पल, जो कि एक हॉरर मूवी का एग्जाम्पल था, उसको लेके चले तो इस थ्योरी के अनुसार जो फिजियोलॉजिकल अराउजल यानी जो फिजिकल चेंजेस आ रहे थे बॉडी में और जो इमोशन था डर का, वो दोनों ही एक समय पर एक्सपीरियंस होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले एक होगा और उसके बाद दूसरी चीज़ हो, वो दोनों ही एक टाइम पर होंगे। लेकिन हमारी जो पिछली थ्योरी थी
उसमें क्या था, उसमें ऐसा था कि पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और उसके बाद आपको इमोशंस देखने को मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट थ्योरी पर, जो है सास्टर एंड सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। इससे पहले हमने जो दो थ्योरीज पढ़ी उनमें हमने इमोशन और फिजिकल रिएक्शंस की बात की, लेकिन इस थ्योरी में मेंटल इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशन की बात की गई है, यानी कि किस तरह से हम इमोशंस को इंटरप्रेट करते हैं और उन्हें लेवल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भाग रहे थे और आप थक जाते हो और भागने के कारण आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आप इंटरप्रेट करोगे कि आपकी हार्ट बीट तेज़ क्यों हुई है, कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा था इसलिए तेज़ हुई, या फिर आप भाग रहे थे उस वजह से तेज़ हुई। तो आप उसको इंटरप्रेट करोगे। इसी के साथ हमारी आज की थ्योरीज ख़त्म होती है। आई होप कि आपको इमोशनल डेवलपमेंट और उसकी थ्योरीज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।